वह स्वपच चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ जगत बंदनी हो जाता है, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हे प्रभु आपका नाम विराजमान हो। जो आपका नाम जप करता है उसने तपस्या कर लिया, सब यज्ञ कर लिए, सब तीर्थ अवगाहन कर लिया, सब सदाचार का पालन कर लिया, सब साधनाएं कर ली, सब वेदाध्ययन कर लिया, नाम जप के बराबर कुछ नहीं। जिसने आपका नाम जब शुरू कर दिया उसने भारी तपस्या कर ली, यज्ञ कर लिया, तीर्थ स्नान कर लिया, सदाचार का पालन कर लिया, वेदाध्ययन कर लिया, अर्थात नाम जापक के सब अपने आप कार्य पूर्ण हो रहे हैं। उसे न वेदाध्ययन की, न तपस्या की, न यज्ञ की, न तीर्थ स्नान की। करे अच्छा है, अगर नहीं करा तो सब कुछ हो रहा है, नाम में सब सामर्थ्य विराजमान है। वो चाहे नीच स्वपच चांडाल क्यों न हो, वो जगत पूज्य हो जाता है जिसकी जिह्वा पर भगवान नाम विरा। अहो वत्सुपचतो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। हे प्रभु, ऐसे जिनका नाम इतना मंगलमय, प्रभु मेरे सामने बैठे हैं। प्रभु आपका नाम, आपकी चर्चा सुन ले तो मान हो जाता है, फिर आपका दर्शन। भगवन्नु दर्शनात् कुतः पुनस्ते। अब तो हमें कुछ करना बाकी थोड़ी प्रभु, आप हमारे सामने बैठे हो। जिनके उदर में समस्त ब्रह्मांड विराजमान है वेद सहित, वो मेरे उदर में आकर के पुत्र रूप बने। अब मुझे क्या है, मैं तो निहाल हो गई, कृतकृत्य हो गई। कपिल देव जी ने कहा, माता जी मैंने तुम्हें जो सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से शीघ्र ही परम पद की प्राप्ति होती है, और तुम तो परम पद स्वरूप ही हो। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है। इसका अनुष्ठान करने से जन्म मरण रूपी चक्र का नाश हो जाता है, और जो मेरी बात नहीं मानेंगे तो मेरी प्रबल माया उन्हें ऐसे कर्म करवाएगी कि बार बार जन्म, बार बार मरण। ये न माम भवम याया मृत्यु मृच्छन्त्य तद्विदा। अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो ये माया बला तुमसे ऐसे कर्म करवाएगी कि दुर्गति हो जाएगी। ऐसा ज्ञान उपदेश किया और अपनी माता को प्रणाम किया और कहा, मां मेरा कार्य पूर्ण हो गया। पिता सन्यास लेकर भगवत स्वरूप हो गए, आपको उपदेश दे दिया, अब मैं चला। माता को प्रणाम करके और भगवान कपिल देव जी वहां से असंग भावना से चल दिए। देहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदस्य अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधना के द्वारा समाधि में स्थित हो गई। समस्त सुखों का त्याग करके रात दिन भगवान के चिंतन में डूबी हुई। बड़ा कठिन होता है भोगों का त्याग करके, भोगों की स्मृति का त्याग करके भगवत स्मृति में। देहूति जी को जो भोग प्राप्त हुए वो देवराज इंद्र को भी नहीं प्राप्त हुए। भोग त्याग दिया, भोग की स्मृति त्याग दिया, अखंड भगवत स्मृति समाधि में निमग्न। भक्ति के प्रबल प्रवाह, वैराग्य और अनुष्ठान से अंदर ही ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। माया जनित आवरण दूर हुआ। स्थिति श्री भगवान में, आनंद परमानंद। अब निरंतर समाधि की स्थिति में संसार का सत्यत्व भाव भी गया और शरीर भी स्वप्न की तरह भासने लगा। ना कोई मानसिक क्लेश, ना कोई शारीरिक क्लेश। बाल बिखरे हुए स्थिति समाधि में, अब केवल शरीर प्रारब्ध का पोषण हो रहा है। शरीर के द्वारा जैसा प्रारब्ध है वैसा शरीर का पोषण, शरीर से बिल्कुल निरपेक्ष।
और उन्होंने सदा सदा के लिए श्री भगवान को देहूति जी ने प्राप्त कर लिया। जिस स्थान पर देहूति जी को ब्रह्मबोध हुआ, सिद्धावस्था प्राप्त हुई, उसे सिद्ध पद नाम से कहा गया है। देहूति जी का शरीर एक नदी के रूप में परिणित हो गया, जो सिद्धगण से सेवित सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। जल रूप होकर के प्रवाहित हो गया देहूति जी का शरीर, और वो ब्रह्म में लीन हो गई। महायोगी भगवान कपिल देव जी ईशान कोण में ही वहां ध्यानस्थ होकर देखा माता परम पद में, पिता परम पद में, तो आप भी समाधि में। स्वयं समुद्र ने कपिल भगवान का पूजन किया और तीनों लोकों की शांति के लिए भगवान कपिल देव जी योग मार्ग का आश्रय लेकर समुद्र में समाधिस्थ हो गए। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं। सांख्याचार्यगण भी सब प्रकार से कपिल भगवान का स्तवन करते हैं। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने ये भगवान कपिल और देहूति जी का परम पवित्र संवाद सुनाया। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म युग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनेगा, वो भगवान की विशुद्ध भक्ति से युक्त होकर अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त होगा। जो श्रद्धा पूर्वक इस संपूर्ण प्रसंग कपिलोपाख्यान को सुनेगा, वो भगवान की भक्ति से युक्त होकर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करेगा। श्री मैत्रेय जी स्वयंभू मनु की महारानी शतरूपा से प्रिव्रत और उत्तानपाद ये दो पुत्र हुए थे। 3 कन्याएं, आकुति, देहूति, प्रसूति। तो देहूति जी का आप चरित्र सुने पूरा। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे, तो भी महारानी शतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के साथ विवाह किया। पुत्रिका धर्म के अनुसार किए जाने वाले विवाह में शर्त होती कि कन्या के जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पिता स्वीकार करेंगे। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न महापुरुष थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से पुरुष और स्त्री का एक जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वो साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान श्री हरि, और जो स्त्री थी वो भगवान से कभी अलग न रहने वाले लक्ष्मी जी के अंश स्वरूपा दक्षिणा। यज्ञ और दक्षिणा का प्रादुर्भाव हुआ। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र यज्ञ और दक्षिणा को पास रख लिया। रुचि प्रजापति ने जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा से विवाह किया। इसलिए यज्ञ तभी पूरी मानी जाती जब दक्षिणा हो, दक्षिणा दी जाए। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव, रोचन। ये ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे। महान प्रभावशाली प्रिव्रत एवं उत्तानपाद मनु पुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दौहित्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या जो देहूति जी, वो करदम जी से ब्याही। उनके संबंध में पूरा प्रसंग आप सुन चुके हैं। अब मनु जी ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया, और उनकी विशाल परंपरा से त्रिलोकी भर गई। करदम जी की देहूति जी से 9 कन्याएं हुई थी, जो 9 ब्रह्म ऋषियों को ब्याही गई। उनका पहले वर्णन कर चुके हैं। इनकी जो वंश परंपरा सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान में रति होती है।
मरीचि ऋषि की पत्नी करदम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नाम के दो पुत्र हुए, जिनके वंश से ये सारा जगत भरा है। पूर्णिमा के विरज और विश्वक नाम के दो पुत्र हुए और देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही देवकुल्या तपस्या करके दूसरे जन्म में जब वामन भगवान ने रूप धारण करके ब्रह्मलोक तक चरण पधराया तो चरण जो धोवन हुआ, यही देवकुल्या गंगा नाम की नदी के रूप में प्रकाशित हुई। ये पूर्व जन्म में गंगा जी थी देवकुल्या, और ये खूब तपस्या भजन करके भगवान के चरण धोवन से प्रकट हुई अगले जन्म में, जिनका नाम गंगा पड़ा। अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी तीन के रूप में प्रकाशित हुई। अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी थी, बड़ी पतिव्रता थी। इनके तीन पुत्र हुए, श्री हरि, दत्तात्रेय जी, महादेव, दुर्वासा जी, ब्रह्मा जी, चंद्रमा मुनि। ये भगवान श्री हरि और शंकर जी और ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा कि ऐसा क्या कि अत्रि मुनि के यहां ये महान तीनों भगवान अपने अपने अंश से प्रकट हो गए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि अत्रि जी को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वो अपनी सहधर्मिणी अनुसुईया जी के साथ ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर भारी तपस्या की। पहले ब्रह्म ऋषि जन सब ब्रह्मचर्य रहकर तप परायण होकर फिर संतान उत्पन्न करते थे। पलाश, अशोक आदि का वृक्षों का वन था। निर्विंध्या नाम की नदी कल कल ध्वनि गूंजती थी। प्राणायाम के द्वारा 100 वर्ष तक प्राणवायु को 100 वर्ष तक केवल संशोधन करके 100 वर्ष तक तपस्या की। कोई जल नहीं, कोई फल नहीं, कुछ खाना पीना नहीं। यहां 100 वर्ष तो क्या 100 मिनट रहना मुश्किल है। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि मन चंचल ही बना रहता है। चित्त को 100 वर्ष तक केवल वायु, प्राणवायु संशोधन, बाद सर्दी गर्मी प्रकृति के पूरे, और एक पैर केवल खड़े होकर, और मन ही मन प्रार्थना करते कि जो कोई संपूर्ण जगत का ईश्वर है, मैं उनकी शरण में हूं और वो मुझे अपने समान संतान प्रदान करे। ऐसा तप्यमानम त्रिभुवनम प्राणायामैद शाग्निना निर्गतेन मुनेर मूर्धनः समीक्ष प्रभवस्त्रयः। अब ऐसी प्राणवायु का संशोधन करके तपस्या की कि अत्रि मुनि के तेज से तीनों लोक कांप उठे ताप से। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। तीनों एक साथ प्रकट हो गए। अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो गया। एक पैर के बल खड़े होकर 100 वर्ष तक प्राणवायु संशोधन कर देवादिदेव भगवान 3 रूपों में, हरि, महादेव, ब्रह्मा जी, साष्टांग दंडवत किया। देखा कि हंस पर हरि जो ब्रह्मा रूप में, गरुण पर वही हरि, और बैल पर वही हरि महादेव जी के रूप में एक परमात्मा का चिंतन किया, जो कोई संपूर्ण जगत का ईश्वर हो। तो यह अनुभव कराया कि हरि ही ब्रह्मा, हरि ही महादेव, हरि ही हरि। एक का स्मरण किया, 3 रूपों में आए। एक के हाथ में सुदर्शन चक्र है, तो एक के हाथ में त्रिशूल है, तो एक के हाथ में कमंडल है। तीनों कृपा की वर्षा कर रहे हैं यहां। और बीच में संतों से सुना है कि जब इनका तप, अत्रि जी का इस कोटि का, तो अनुसुईया जी का पातिव्रत, पूरा त्रिभुवन कंपायमान हो गया। तो एक दिन नारद जी ने लक्ष्मी जी और रुद्राणी और ब्रह्माणी से अलग अलग मिले और कहा, आपका पातिव्रत धर्म जो है लघु होने जा रहा है, इतना श्रेष्ठ अनुसुईया जी का पातिव्रत धर्म है।
वैसे स्वाभाविक आप तीनों पतिव्रता हैं, पर आपसे बढ़कर अनसुईया जी का ऐसा कैसे हो सकता है? उनका परीक्षा ले लो। नारद जी जब कोई लीला होनी होती भगवान की, तो लीला मन है नारद जी भगवान के। अब तीनों देवियों ने अपने अपने प्रीतम से प्रार्थना की कि अनसुईया जी की परीक्षा लेंगे। वह देखो समस्या में फंस जाओगी। वो शांति से अपने भजन साधन में लगे, काहे को उनको। पर माता जी ने हट कर लिया कि नहीं आपको जाने, तो प्रभु ने कहा फिर संभालना, तुम्हें जा रहे। तीनों भगवत स्वरूप ढककर संत वेश में गए। ये हमने संतों से चरित्र सुना शास्त्र में। जो अभी यहां तीनों के प्रकट होने का वो इस रूप से है कि अत्रि जी ने एक मंत्र का अनुष्ठान किया कि जो कोई संपूर्ण जगत का ईश्वर है, मैं उसकी शरण में हूं, वो अपने समान संतान प्रदान करे। तो अतिथि सत्कार बहुत आवश्यक है। सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि जो विरक्त फुटपाथ में सोता है, मांग के खाता है, उसका कोई अधिकार नहीं है। अगर एक छोटी सी भी कुटिया बनी और कोई आ जाता है और कहता भूख लगी, और फिर आप उसे वापस भेज देते, तो आपके सुकृत और तप नष्ट हो जाएगा। अब आपको पवाना पड़ेगा, कुटिया क्यों बनाया। अगर वो आया है और कह रहा है मुझे भूख लगी है, तो जो कुछ आपके पास रूखा सूखा है पवाइए, उसका स्वागत कीजिए। ये धर्म है कुटिया बनाने का। भगवत स्वरूप तीनों भगवान संत वेश में गए और कहा मुझे भूख लगी है। तो उनका आप ठहरिए, हम कंदमूल फला, बोले हम ना फलाहारी है ना हम दुग्ध पान करेंगे आज। तेजो में भगवत स्वरूप है, कोई वहां छल कपट पाखंड का तो प्रवेश ही नहीं। इतनी तो स्वयं अनसुईया जी सामर्थ्यशाली है। अनसुईया जी मुस्कुराई कि ये कैसा आतिथ्य सत्कार। आंख मूंदा और तपस्या में विराजमान अत्रि जी उनसे बात की कि आपके घर में अतिथि पधारे हैं। वो बड़ा अटपटा उनकी प्रश्न है, बड़ी अटपटी मांग है। तो मैं तो तपस्या में संलग्न हूं, तुम उनको पुत्र बना लो। पति की आज्ञा कमंडल से जल लिया और कहा तुम तीनों 6-6 महीना के बालक बन जाओ। हल्लू बन गए। गंगाधारी महादेव जी 6 महीने, कितने अच्छे लग रहे होंगे। छोटे छोटे गोरे चरणारविंद ऐसे ऐसे करके गंगा जी त्रिशूल हाथ में है। छोटे से भगवान हरि, छोटे से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, पियो दूध। जगत माता भगवान को दुग्ध पिलाकर 3 पालने पे। कई दिन हो गए, नारद जी पहुंचे, बोले भगवान कहाँ है। बोले गए थे अनसुईया जी की परीक्षा में, अभी तो वो कभी नहीं आएंगे। बोले क्यों। बोले पालने में है 6-6 महीना के। बोले तुम फंसा दिए नारद जी से। कहा तो फंसा दिए ऐसा। अरे हम तो परीक्षा के लिए कहा। तो बोले परीक्षा में तो फंस गए वो, अब क्या होगा। बोले जाओ पैर पड़ो, हाथ जोड़ो, तो भले हुआ कोई गुंजाइश हो। अभी तो 6 महीना के हैं, आगे जब सयाने हो, स्वयंवर हो, तो भले चली जाना। तीनों आद्या शक्तियां हैं, श्री लक्ष्मी जी, अंबा जी और ब्रह्माणी जी। अनसुईया जी के पास गई और कहा कि क्षमा करो, हम आपके पातिव्रत परीक्षा के लिए अपने अपने प्रभुओं को भेजा था, हमें वापस कर दो। कौन हो आप। तो परिचय बताया ऐसा है। बोले नहीं अभी हमारे तो बच्चे छोटे हैं, अभी ब्याह लायक नहीं, अभी नहीं देंगे हम। अब इतना सौभाग्य मिला, अब थोड़ा बड़े हो 18-20 के, तब आना हो, पसंद कर ले बालक हमारे। तो बात फिर चरणों में गिरी, मान गई आपका तप, आपका भजन, आपका पति प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, आप कृपा करो। फिर कमंडल से वैसे भगवत स्वरूप हो गए। तब तक अत्रि जी भी आ गए। तब प्रार्थना की कि प्रभु ये पालना खाली नहीं रहना चाहिए। तो उन भगवान श्री हरि के अंश से दत्तात्रेय जी, और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी, और भगवान ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा मुनि, इन 3 महापुरुषों को पालने पे, और यही तीनों अत्रि अनुसुईया जी से प्रकट हुए पुत्रों के नाम में है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।